ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। प्रिय साधक गण, हम लोग आज फिर साधना के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि साधक को अपना खान पान विचार व्यवहार कैसा रखना चाहिए। जैसे 3 गुण कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसी तरह से जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, इसको भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बताया गया है। जो साधक हैं उनके लिए चाहिए कि वो सतोगुणी भोजन ही ग्रहण करें। सतोगुणी भोजन कौन होते हैं? जिसमें स्निग्धता हो, जो खाने में मृदु हो, उसमें कटुता न हो, अम्लता न हो और खाने के बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य उचित होता हो, परिपूर्ण होता हो, ये सतोगुणी भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तमोगुणी भोज्य पदार्थ वो होते हैं जैसे जो ज़्यादा तले हुए हों, भुने हुए हों और जिनके खाने से जो राजसी हो, राजसी भोजन हो, जिसमें ज़्यादा मिर्च हो, मसाले हों, इस तरह के भोजन को रजोगुणी कहते हैं। तथा अत्यधिक मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि इस तरह के भोजन जिनके खाने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती हो, इस तरह के भोज्य पदार्थों को तमोगुणी कहते हैं। जो व्यक्ति जैसा खाता पीता है वैसा ही उसका मन होता है। एक कहावत कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए साधक को कहा जाता है कि साधक केवल सतोगुणी लोगों के यहाँ ही भोजन, जल इत्यादि ग्रहण करे। यदि साधना करने वाला व्यक्ति तमोगुणी लोगों के पास या तमोगुणी लोगों के साथ बैठ करके रजोगुणी या तमोगुणी भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगा तो उसके साधना में विघ्न आएगा। इसीलिए साधक या साधुगण हमेशा संतों का साथ करते हैं, सतोगुणी लोगों का साथ करते हैं और सतोगुणी भोज्य पदार्थ ही ग्रहण करते हैं। कहावत है कि एक कोस यानी करीब 3 किलोमीटर पे पानी और हर 4 किलोमीटर पे वाणी यानी भाषा वो बदल जाती है। तो साधक को ये चाहिए कि अपनी भाषा, अपने विचार को भी वो सतोगुणी रखे। आप सोच रहे होंगे कि सतोगुणी विचार क्या होते हैं, रजोगुणी विचार क्या होते हैं और तमोगुणी विचार क्या होते हैं। सतोगुणी विचार है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिसमें सबका भला होता हो और अंत में मुझे भी भलाई मिले। इस तरह की का जो व्यवहार है, इस तरह की जो भाषा है, वो सतोगुणी भाषा है। हमारे शास्त्रों में कहा है, ओम देव शांति, अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ओम शांति शांति शांति। ऐसी भाषा, ऐसी औषधि, ऐसा जल, ऐसा वातावरण जिससे सर्वत्र शांति हो, उस तरह का
उस तरह की भाषा, उस तरह का भोजन, उस तरह का व्यवहार होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि ये वाणी की बात हो गई, भोजन की बात हो गई। अब वाणी के साथ साथ आपका जो विचार है वो कैसे सत्वगुणी हो। वेदों में तथा श्रुतियों में और संतों द्वारा यह कहा जाता है कि जैसा आपका विचार होगा उसी तरह का आपका व्यवहार होगा, वैसा ही उस तरह का ही आपका आचरण हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति करने वाले व्यक्ति का आवागमन का बंधन छूट जाता है। सत्संगत क्या है? सत्य का संग, साधुओं का संग, अच्छाई का संग, यही सत्संगत होती है। और इसके लिए आपके विचार भी सत्य होने चाहिए, आपकी भावना भी सही होनी चाहिए। संतों ने, श्रुतियों ने कहा है कि कोई भी व्यवहार पहले विचार में आता है और विचार वाणी पे आता है, वाणी फिर व्यवहार में आती है। कारण कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी उत्तेजनात्मक बात कहता है, वो कान के माध्यम से आपके ज्ञान इंद्रिय मस्तिष्क में पहुंचती है और वहां तत्काल रिएक्शन होता है कि जो कुछ इसने हमें कहा है वो प्रिय है, अप्रिय है, कटु है, निंदात्मक है, क्या है। जो संत होता है वो देखता है, तुरंत एक क्षण बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए इस पे विचार करता है कि हमें यदि प्रतिक्रियात्मक बात भी कही गई है, असत्य भी कहा गया है, तो हमें उस पर विचार करके, क्योंकि हमें सद्गुणी रहना है, हमें सत्य के साथ रहना है, हमें सत्संगत के साथ रहना है, तो यदि कोई कटु बात है, यदि कोई ऐसी बात है जिससे क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। संतों का उदाहरण है, महात्मा गौतम बुद्ध जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बार एक संत महात्मा गौतम बुद्ध जी के यहाँ गए। उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ी माता जी गौतम बुद्ध जी के पास आकर बैठी थी और उनसे आग्रह कर रही थी कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकते हो। गौतम बुद्ध जी ने उस माता से कहा कि तुम नगर में जाओ, जिसके घर में कोई मरा न हो, किसी की मृत्यु न हुई हो, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग कर ले आओ। महिला नगर में गई, घर घर जाकर के उसने सरसों मांगा कि जिसके घर में कोई मृत्यु न हुई हो वो उसे एक मुट्ठी सरसों दे दे। कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर वो लौट करके आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि महाराज, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो, कोई न कोई अवश्य हर घर में मरा है। महात्मा बुद्ध जी ने उसे समझाया कि देखो, इस संसार में जो भी आता है सबको मरना है, सभी को एक दिन जाना है। आज ये घटना तुम्हारे पुत्र के साथ हुई है, ये सबके साथ होती है, इसलिए इस पर इसी तरह से व्यवहार करके इसे संतोष करना चाहिए। वो महात्मा बुद्ध जी के पास गए थे, उनको भी इसका ज्ञान हुआ, सत्संग का उन्हें ज्ञान हुआ। और उसी दिन अचानक शाम को उस महात्मा जी ने देखा कि एक वृद्धा महिला आई और गौतम बुद्ध जी को उसने लगभग 2 घंटे बैठ करके गालियां दिया। सारे लोगों को यह बात बहुत ही खराब लग रही थी, लेकिन महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत और चुप थे। उस माता के चले जाने के बाद, उस वृद्ध महिला के चले जाने के बाद, उस संत ने उनसे पूछा, महाराज जी, आपको इतना उसने गाली दिया,
आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गौतम बुद्ध जी ने कहा, भाई सुनो, तुम्हारे घर कभी कोई मेहमान आता है? उस संत ने कहा, जी हमारे आश्रम पर मेहमान आते हैं, तो वो आपके लिए कोई न कोई चीज आपको समर्पित करने के लिए लाते होंगे। जी लाते हैं। यदि आप नहीं उसको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? तो उस संत ने कहा कि महाराज, जो हम ग्रहण नहीं करते वो उसको वापस ले जाते हैं, उनके साथ ही चला जाता है। तो उन्होंने कहा, इसी तरह से उस माता, वृद्धा माता ने जो मुझे गालियां दी, मैंने उसके दिए हुए उस गाली रूपी गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया, तो वो उसके साथ चली गई। हमारे पास वो कुछ नहीं है, तो जब हमने उसका कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो हमें क्रोध क्यों आना चाहिए? इसीलिए कहा गया है कि सत्संगत में रहना चाहिए। सत्संगत से ही विवेक उत्पन्न होता है। जब विवेक उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के अंदर सत्य का आचरण करने का, सत्य का पालन करने का, और कोई कटु बात भी कहे जाने पर अपने आचरण में कोई कटु उत्तर या प्रतिक्रिया न देने की बात भी आती है। हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के पास उनके आश्रम में बैठे हुए थे। एक दिन एक व्यक्ति जो बिल्कुल नौजवान था, साधु के वेश में था, वो आया, गुरु जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उसने हमारे पूज्य गुरुदेव जी को सैकड़ों गाड़ियां वहीं खड़े होकर के दिया। मैंने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहा, गुरुजी ने हमें इशारा करके रोक दिया, क्योंकि मैं तब गुरुजी के पास आया ही था, दीक्षा लिया ही था, दीक्षा लिए 5-10 दिन हुए थे। उस व्यक्ति के, उस संत के गाली देकर चले जाने के बाद मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मुझे बहुत खराब लगा, और मैं चाहता था कि यदि आपने मुझे रोका न होता तो मैं उसकी प्रतिक्रिया देता। गुरुजी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि आप उसके साथ उलझ जाएंगे। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, गुरुजी आपके पास मैं साधन सीखने के लिए आया हूँ, साधक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक कबीर साहब का छोटा सा भजन सुनाया, जो मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी लाइन इस तरह से थी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरुजी ने कहा कि संत को फकीर होना चाहिए, यानी इंद्रियों के जितने भी विषय हो उनके विषयों का उनको पोषण करने में सहायता नहीं करनी चाहिए, उनके विषयों से उसे फकीर होना चाहिए। और जब वो फकीर होगा तो कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी कहना चाहेगा तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, और यदि प्रतिक्रिया देगा तो क्या होगा? मारपीट होगी, झगड़ा होगा। तुम चले हो साधक बनने, और जो व्यक्ति आया था उसकी बताई हुई बातें बाधक हो जाएंगी, FIR दर्ज हो जाएगी, थाने दौड़ना पड़ेगा। जहां तुम्हें साधना करनी थी वहां दूसरे के पास जाकर के उसकी आराधना करनी होगी, किसी नेता को पकड़ना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना होगा जो आपकी जमानत कराए, आपको जेल से छुड़ा करके लाए। परिणाम क्या होगा? आप आए थे साधना करने, आए थे हरि भजन को, और होटल लगे कपास। इसलिए साधक को चाहिए कि जो इस तरह की कटुवाणी है, जो इस तरह की चीजें हैं जो निंदा की हैं, जो उसकी स्तुति हो निंदा हो, सब में वो सम रहे। स्तुति और निंदा जिसके लिए एक जैसी होती है वो उच्च स्तर का संत हो जाता है,
तो साधक को चाहिए कि न तो उसे स्तुति से प्रसन्न होना चाहिए, न ही निंदा से उसके अंदर किसी तरह का क्रोध या आवेग आना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में तो आपको निश्चित रूप से साधना जब आपने शुरू किया है तो आवेग आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन गुरु के बताए हुए रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो आपका धीरे धीरे इन क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर नियंत्रण हो जाएगा। तो साधकगण, आपको यह चाहिए कि अपने इंद्रियों के जितने विषय हैं उन विषयों से आप अपने मन को हटाएं, अपने अंदर विवेक जगाएं। आपकी साधना तभी आगे बढ़ेगी। गुरु जी ने हमें बताया कि हर एक व्यक्ति की जो साधना में आने से पहले की जो बुद्धि होती है वह व्यवसायत्मिका होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि पहले बुद्धि अपने हित में, अपने लाभ में किसी चीज को खंड खंड में तोड़ करके उसके बारे में निर्णय लेती है कि यह बात, यह व्यक्ति जो कुछ कह रहा है, मुझसे व्यवहार में लाने की बात कर रहा है, ये मेरे लिए लाभदायक होगा कि हानिकारक होगा। तो इस तरह की बात जिसमें व्यक्ति खंड खंड करके अपने लाभ और हानि की बात सोचे, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। और जब व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो क्या होता है, गुरु उसे बताता है कि देखो तुम्हारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि न तुम्हें उत्तेजना हो और न किसी को उत्तेजना हो, तुम्हारे अंदर संयम बना रहे। तो इस तरह का जो इस तरह की बुद्धि होती है वह निश्चयात्मिका हो जाती है। लेकिन निश्चयात्मिका बुद्धि ही अंतिम नहीं है। साधक के लिए विमल विवेक की आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, उघर ही विमल बिलोचन ही के, तब मिटही दोष दुख भव रजनी के। और भी कहा कि गुरु बिन हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख किलही हरि भगति बिनु। बस आज इतना ही। आपसे पुनः अगले चर्चा में मैं चर्चा करूंगा कि आगे साधक का व्यवहार क्या होना चाहिए। आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।